रामचंद्र जी की जय। देखिए भगवान रामचंद्र जी के राज्याभिषेक से मंथरा इतनी दुखी थी, वो जा कर के क्रियाचरित करके वो घर में विघटन करना चाहती थी और अपने षड्यंत्रकारी बुद्धि से कैकेयी की मत को उसने फेर दिया। नाना प्रकार की कहानियां बता के और अपने उनके पत्नी कौशल्या को उसने कहा कि आपकी सौत का बेटा वो होने वाला। इस प्रकार उसने नाना प्रकार की बातें करके उनके मन को फेर दिया और कहती है कि आप कोप भवन जाइए। कोप भवन जाओगी तो वहाँ पर कोप भवन होता था कि जहाँ गुस्सा होती थी रानियाँ, तो उसको प्रकट करने के लिए एक भवन का निर्माण होता था जहाँ पर अपने गुस्से का इजहार किया जाता था कि ये व्यक्ति गुस्सा है, तो राजा समझ जाते थे कि गुस्सा है, क्योंकि राजा के पास उतना समय नहीं रहता तो कौन का है। लेकिन जब सूचना मिलती थी कि कोप भवन में रानी है, तो राजा देखने के लिए, उनको पूछने के लिए किस प्रकार क्यों दुखी हो, क्या बात है। तो ये कोप भवन का पहले होता था राजमहल में। तो राजा दशरथ के यहाँ भी था। कोप भवन में जाने की बात सुन के राजा सोचे कि क्या बात हो गई, क्यों रानी गुस्सा है। तो उसने कहा कि आप कोप भवन जाओ, तब उनको पता चलेगा, तब आप राम की सौगंध, उनका शपथ लेकर के 2 वरदान उनसे मांगना। और रानी खुश हो गई और कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान करने लगी। जब उसकी बुद्धि उसने हर ली, अपने बुद्धि से उसको चला ली और एकदम अपनी बुद्धि को उसने हावी हो गई उसकी बुद्धि पे, कैकेयी की बुद्धि पे। तो संसार में मेरा तेरा समान हितकारी और कोई नहीं है। उसने कहा तू मेरी इतनी हितैषी है, तू मुझे सही बात बता रही है, मुझे बड़ी बही जाती हुई मुझ जैसी स्त्री के लिए तुम सहारा बन गई हो। वो मंथरा को कैकेयी कह रही हैं, यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूर्ण कर देंगे तो हे सखी, अब मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस तरह दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की बुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई है। उसमें कपट रूपी जल भरकर पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में उनके दुख रूपी फल होंगे। ये उपमा दी गई है, तुलसीदास जी ने उपमा दिया है। कैकेयी कोप का सब साज सजाकर को भवन में जा सोई। राज करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई और राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही थी। इस कुचाल को कोई नहीं जानता था। सब अनभिज्ञ थे कि क्या हो रहा है महल में। एकाएक उसकी बुद्धि